वेलकम टू CTQ। आज है 25 जनवरी 2021 और 25 जनवरी 2021 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अब बात है राष्ट्रीय बालिका दिवस की। तो इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी और इसकी शुरुआत महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया था। यानी 24 जनवरी को 3 दिवस मनाए जाते हैं। पहला राष्ट्रीय बालिका दिवस, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तीसरा उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन से हवाई अड्डे पर महिलाओं के लिए टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? तो टैक्सी सेवा की शुरुआत इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर की गई है। अब बात है यहाँ टैक्सी सेवा। तो इसका नाम क्या रखा गया इस टैक्सी सेवा का? इस टैक्सी सेवा का नाम रखा गया वुमेन विथ व्हील्स। अब बात है इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? नई दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और राज्यसभा की यहाँ 3 सीट और लोकसभा की यहाँ 7 सीट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस राज्य को मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 मिला है। अगर पूछे व्यक्तिगत रूप से किसे मिला है, तो व्यक्तिगत रूप से कुमार मुनन सिंह को मिला है। और इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को किया जाता है। 23 जनवरी को क्यों किया जाता है? क्योंकि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। अब बात है यहाँ उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में राज्यसभा की 3 सीट है और लोकसभा की 5 सीट है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वैश्विक प्रतिभा सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा? तो पहले स्थान पर जो देश रहा उसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा। दूसरे स्थान पर अमेरिका और हमारे देश भारत 72वें स्थान पर रहा। 132 देशों की सूची जारी की जाती है जिसमें स्विट्जरलैंड को पहला स्थान मिला है, भारत को 72वां स्थान मिला, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और सिंगापुर तीसरे स्थान पर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर कौन है? तो सही आंसर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो यूपीआई सुविधा देने वाला पहला टेलीकॉम ऑपरेटर है। इसके संस्थापक धीरू भाई अंबानी है। प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ का नाम मुकेश धीरू भाई अंबानी है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य सरकार ने 26 जनवरी से स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 26 जनवरी से स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम उद्धव ठाकरे है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है और यहाँ राज्यसभा की 19 सीटें हैं और लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। विप्रो ने किस राज्य सरकार का नॉलेज पार्टनर बनने के लिए सहमति जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के साथ विप्रो ने नॉलेज पार्टनर बनने के लिए सहमति जारी की है। अब बात है यहाँ विप्रो की। तो विप्रो कहाँ की कंपनी है? विप्रो इंडियन कंपनी है और प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ का क्या नाम है? इसको सीईओ का नाम है थियरी डेलापोर्टे और इस कंपनी के मालिक का क्या नाम है? मालिक का नाम है अजीम प्रेम जी। अब बात है यहाँ मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और मध्य प्रदेश की राजधानी का भोपाल। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृषि भूमि को पट्टे पे देने की सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अभी कृषि भूमि को पट्टे पे देने की सुविधा शुरू की है। इसमें 30 एकड़ तक की जमीन 30 साल के लिए लीज पे दी जा सकती है। अब बात है यहाँ उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड के राज्यपाल का क्या नाम है? बेबी रानी मौर्य। यहाँ के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यसभा के यहाँ 3 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ 5 सीटें हैं। अभी उत्तराखंड में 1 दिन की सीएम बनी है, उनका क्या नाम है? सृष्टि गोस्वामी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है और इसमें 1 फरवरी को जो बजट पेश होने वाली है उसकी सारी जानकारी होगी।
ये पहला ऐसा बजट होगा जो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत ने किस देश के साथ डिजिटल तरीके से पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है और ये दोनों देश के रक्षा मंत्री ने किया है। तो भारत के रक्षा मंत्री का क्या नाम है? राजनाथ सिंह। और सिंगापुर के रक्षा मंत्री का क्या नाम है? एन एंग हैन। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अमेरिका के कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 बार महाभियोग का सामना किया है? 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।